अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जर्नी ऑफ फ्लेवर्स विद मरियम। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे जिसके अंदर डिमांड की गई थी कि वर्खा पूरी बनाओ या वर्की पूरी बनाओ। तो आज वही मैं आपकी फरमाइश के ऊपर रेसिपी लेकर आ रही हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वर्खा पूरी के लिए मैंने 2 बाउल लिए हैं मैदा। 2 कप का आप अंदाज़ा रखिएगा तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। 2 कप लिए हैं मैंने मैदा। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने घी। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने नमक। 1/4 कप लिया है मैंने सूजी। वापस से रिपीट कर देती हूँ। 2 कप के करीब मैंने लिया है मैदा, घी, ज़ीरा, नमक और सूजी। ये फिलहाल हम बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, ठीक है। पानी मैंने लिया है जितना आपके डो को लगता है आपको गूंदने में आटा, उतना आप पानी लीजिएगा। मैदा गूंदने में जितना लगे उतना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और लूज भी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। पहले चीज़ों को सारी इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले तो घी डाल रहे हैं, ठीक है। फिर साथ में मैंने डाला है ज़ीरा, नमक और सूजी, ठीक है। पहले इसको हाथ से अच्छी तरह से इसको ही मिला लेते हैं। पानी हम इसमें बाद में डालेंगे। पहले हम घी को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ये हमने घी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम ऐसा ऐसा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। एक साथ बहुत सारा ऐड ना कर दें वरना आटा बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। हमें इसे गूंदना है जैसे हम रोटी या पराठे बनाते हैं, जितना हम गूंदते हैं उस तरह से हमें गूंदना है। ये देख लीजिए, करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, ये बहुत ही सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है, ठीक है। इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के पहले रख देंगे। अब इसके ऊपर हम कुछ भी घी तेल कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है। इसको ऐसे कैसे हम लगा के रख रहे हैं। तब तक हम बना लेते हैं इसका घी का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून घी, साथ में मैंने लिया है चावल का आटा 3 टेबल स्पून, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके लिए घी लिया है और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है चावल का आटा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये देखिए घी का जो मिक्सचर बनाया है वो इस तरह का आपको लगेगा। ये भी ज़्यादा पानी नहीं है और इसकी थिकनेस आप चेक कर लीजिए। ये इस तरह से आप जब गिराएंगे तो ये पूरा एक साथ गिरेगा, ठीक है। ये इतना थिक रहेगा। चावल का 3 चम्मच आटा लिया है मैंने और 2 टेबल स्पून मैंने लिया है घी। अगर आपको लग रहा है कि घी आपका कम लग रहा है, क्योंकि घी की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है, तो आप आधी चम्मच और ले सकते हैं, वरना मेरा इतने में हो गया है। 15 मिनट हो चुकी है हमारे आटे को। एक बार हम इसे और थोड़ा सा भून लेंगे 1 आध मिनट के लिए। देख लीजिए, फिर से मैं दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये इस तरह से है, ठीक है। बहुत पतला नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। इस तरह से हम इसे हाथ से ही रोल करेंगे, ठीक है। अभी हम बेलन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम हाथ से ही कर रहे हैं इसे। ठीक है, हाथ से इस तरह से हम इसको करेंगे और खींचेंगे। अब हमें बनाने हैं इसके पेड़े। ये देख लीजिए मैंने कितना कितना गैप रखा है।
ये आपकी 2 फिंगर्स आ रही हैं, इतना मैंने इसके अंदर गैप रखा है, ठीक से देख लें। ये हमारे हो गए हैं पीसेस, 7 हुए हैं। अगर आपने भी सेम रेशियो लिया, सेम क्वांटिटी ली, तो आपके भी ये 7 पीसेस ही होंगे। अब हमने 1 पीस लिया है, इसको राउंड कर लेंगे, इसको अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे गोल। ठीक है, ये हम पेड़े बना बना के इसको साइड पे रख देते हैं। ठीक है, ये सबके पेड़े बना रहे हैं हम। ये देखिए हमारे इस तरह से ये 7 पेड़े बन गए हैं। वापस से कहती हूँ, अगर आपने क्वांटिटी सब चीज़ों की सेम ली जैसे मैंने मेंशन की है, तो आपके भी ये इतने ही पेड़े बनेंगे, इसी साइज के बनेंगे। ठीक है, अब हम इसे बेल लेते हैं, थोड़ा ड्राई फ्लावर लगाएंगे। ठीक है, हमें इसे पतली सी चपाती बनाना है। ठीक है, ये इस तरह से पतली चपाती बनी है। चपाती को भी मैं आपको उठा कर दिखा देती हूँ कि कितनी पतली है। ये देख लीजिए, इसकी आपको थिकनेस दिख रही है, ये बस इतनी ही है, जैसे नॉर्मल हम चपाती बनाते हैं इतनी बनी है। दोबारा दिखा देती हूँ, ये देख लें। ठीक है, ये इस तरह से भी शेप में दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम सातों के जितने हमारे 7 पेड़े हैं, हम 7 को बना लेंगे। पहले हम इसके अंदर ड्राई फ्लावर डालते हैं ताकि ये चिपके ना, और इसको साइड में हम रख देते हैं। इसी तरह से बाकी पेड़ों के भी हम पतली पतली सेम साइज की चपातियाँ बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये पूरी बनती है। इसे आप चाय के साथ लें, ये ख़राब भी नहीं होती। आप इसको बना के एयर टाइट बॉक्स के अंदर स्टोर कर दीजिए, अच्छे टाइम के लिए स्टोर कर दीजिए। ये एज इट इज़ क्रिस्पी की क्रिस्पी रहेगी और बहुत मज़े की लगती है। चाय के साथ एक एक पूरी निकाल के आप रख लें, या मेहमान भी आ रहे हैं तो आप चाय के साथ इसे ही सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम सारी इसी तरह से बनाए जा रहे हैं। मैंने कहा एक लास्ट आपके सामने और बना लूँ, जिससे समझ में ना आया हो दोबारा देख लीजिए। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि जो बीच में कोई टिप्स होती है, ट्रिक्स होती है, वो आप लोगों को पता रहे। जो आधी देख के छोड़ देते हैं कि बाकी हम खुद बना लेंगे, फिर वो चीज़ें स्टेप्स थोड़े से मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ना ये नहीं बताया था आपने, वो नहीं बताया था। नहीं, मैं A to Z सब कुछ बताती हूँ, डिटेल के साथ बताती हूँ। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब जिसमें मैंने सारी बनाई है उसी पे मैं फिर पहले थोड़ा सा ड्राई डालूंगी, फ्लावर डालूंगी इसके ऊपर ताकि ये चिपक ना जाए। और अब ये वाली रोटी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम वापस से, ठीक है, अब हम उठा रहे हैं एक एक रोटी करके। ये हमने जो मिक्सचर बनाया था घी का और चावल के आटे का, इस पे हम स्प्रेड करेंगे। हाथ से कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए।
एक बाद एक रोटी उठा के रखते जाएंगे और उसके ऊपर ये मिक्सचर लगाते जाएंगे। अच्छा, अब एक ज़रूरी चीज़ देख लीजिए, ये मैंने 4 चपातियाँ ली है, तो मेरा जो घी का मिक्सचर था वो ख़त्म हो गया है। तो हम थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम और ले रहे हैं, मतलब हमने 2 चम्मच चावल के आटे की और डालते हैं और इसका बना लेते हैं ताकि हमारी 3 चपातियाँ भी अच्छे से कवर अप हो जाएगी। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके अंदर हम मज़ीद 2 चम्मच घी को ऐड कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी चपाती आपने छोटी छोटी बनाई है तो आपका जितना मैंने पहले मिक्सचर बताया था वो आपका कवर अप हो जाए, और अगर आपकी चपाती मेरी तरह बड़ी हो गई है तो फिर आपको है ना थोड़ा सा और ये तैयार करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो 2 मिनट भी नहीं लगते इसको तैयार करने में, फ़ौरन तैयार करके लगा दीजिएगा। इसको कोई रखने का या ज़रूरत नहीं होती। बस हम जब आटा गूंथते हैं उसमें हमें ज़रूरी होता है कि आटे को हम 15 मिनट के लिए हमेशा गूंथ के रखें, चाहे वो मैदा हो, आटा हो या दूसरा कोई सा भी आटा हो, उससे हमें रखने की ज़रूरत होती है, इससे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देख लीजिए ये फ़ौरन में भी बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। ठीक है, ये स्टेप मैंने वापस से इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि मुझे जब घी का मिक्सचर कम पड़ा था, तो डेफिनेटली आपको भी अगर कम पड़ेगा तो फिर आप कमेंट करेंगे कि हमारा तो पूरा हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको कम लग रहा है तो और बना के स्प्रेड कर लीजिए। ठीक है, ये मैं कर रही हूँ। ये हमारी 7 लेयर इस तरह से हो चुकी है। प्लेट्स को हम साइड पे करके नीचे ही करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम रख रहे हैं इसको। ये हमारी 7 लेयर्स हमने जो बनाए थे पेड़े, ये वो हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे पहले हल्के हाथ से इसको रोलिंग करेंगे। देखिए बड़े क्लियरली मैं दिखा रही हूँ कि इसको हम रोल कर रहे हैं। ठीक है, रोल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा टाइट कर लेंगे ताकि ये चिपक जाए। ऐसा ना हो कि हम फ्राई कर रहे हो हमारा खुल जाए। कभी कभार कोई एक हाथ पूरी खुल भी जाती है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये कि खुल कैसे गया। ठीक है, ये हमारा हो गया है। इसको हाथ से ही हम करेंगे, अभी बेलन नहीं यूज कर रहे हैं। जितना आप हाथ से इसको फोल्ड कर लेंगे ये टाइट हो जाएगा, ये खुलेगा नहीं। ठीक है, ये हमारा रोल हो गया है। अब हम पहले इसके साइड्स हटा लेते हैं, दोनों तरफ से। साइड्स को भी वेस्ट मत कीजिएगा, ये जो साइड निकल रही है आप इसको अच्छे से इस तरह करके भी यूज में आ सकता है। कोई भी चीज़ वेस्ट ना करें। देख लें, ये भी आप इससे को दबा दिया तो ये भी बन जाएगा इजीली। हल्का सा अगर खुल भी जाए तो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें परफेक्शन से हर चीज़ करनी है। थोड़ा ऊपर नीचे फर्क पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, प्लेट हम आगे कर लेते हैं ताकि हम काट काट के इसके अंदर रख सकें। अब देख लीजिए मैंने 1/2 इंच के साइज में काट रही हूँ, ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, इसे तो हम अभी और थोड़ा सा बेलेंगे ना तो ये हमारा जो खुल भी रहा है ना तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कवर अप हो जाएगा। पहले मैं सारे काट लेती हूँ, फिर उसके बाद हम छोटी छोटी इसकी पूरियां बना लेंगे इजीली। पहले हल्के हाथ से इसको पकड़ के काटिएगा। देख रहे हैं हमारी जो 7 लेयर्स बनी थी, 7 चपातियां हमारी बनी थी, उसमें से ये इतनी सारी हमारी पूरियां बड़ी आसानी से बन जाएगी, जो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से इसकी लेयर्स बनी हुई है। हम इसे ऐसे ही प्रेस कर लेंगे, हल्का सा बेलेंगे, ये कवर अप हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी पूरियों को, ये देख लीजिए, ये इस तरह लेयर आ रही है, इसे हम इस तरह प्रेस कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। फिर इकट्ठे सब कर लिया, काट लिया, फिर एक साथ हम हल्का हल्का बेलते जाएंगे और सेकते जाएंगे। ये देखते हैं, ये लेयर्स भी बराबर नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, हमने ये काटे हुए थे, अब हम ये इसको बेल रहे हैं, छोटे छोटे से बिल्कुल बेलेंगे और इसके ऊपर हम कोई खुश्क आटा या नहीं लगा रहे। ये देखें, ये सबका नॉर्मल होगा कि ये साइड्स जो होगी ना, इस तरह से, ये जब हमने काटा था तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, ये थोड़ा सा खुलेगा, तो ये अपनी उंगली की मदद से ही इसको इस तरह से मोड़ लें ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये होगा ही। जब हमने काटा था तो इरेगुलर शेप्स आए थे। ठीक है, खुश्क आटा मत लगाइएगा, बस ये इस तरह से, ये छोटी छोटी सी, ये देख लें। और आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके ऊपर बराबर से बन भी आ रहे हैं सारे, और ये इतनी छोटी है। इसी तरह से सारी बेल लीजिए। ये आपका भी इस तरह से चिपकेगा, तो चिपके तो ऐसा नहीं कि आप खुश्क आटा इसके ऊपर डालते जाएं, वो मत कीजिएगा। जितना आप ड्राई फ्लावर्स के ऊपर डालेंगे, इतना आपको फ्राई करने में सिर्फ मसला आएगा। ठीक है, ये देख लें, हो गई है सारी। जल्दी जल्दी इसी तरह से हम बेल लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से ये बन रही है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, और ये फौरन फौरन फ्राई भी हो जाएगी। फ्राई करते वक्त भी अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉर्नर निकल रहा है, साइड निकल रही है, तो उसको हाथ से ही प्रेस कर दीजिए। ये देख लीजिए, फटाफट से हमारी सारी बेल ली हमने। चलते हैं किचन की तरफ। अब हम आ गए हैं किचन की तरफ। ऑयल मैंने रख दिया था हॉट होने के लिए। ठीक है, फ्राई करना शुरू करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस से बता दूं, अगर कोई पूरी आपकी खुल भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। ये पूरियां हैं, ये इरेगुलर शेप्स ही होंगी, ये कोई बिल्कुल परफेक्शन से नहीं होगी। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ऊपर खुद ही आ गई है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बनी है कि ये ऊपर खुद ही आ गई है। इसकी लेयर्स और सब अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी परफेक्शन से तैयार हो चुकी है। आँच को हम दरमियानी से कम रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा मैदा है ये, तो मैदा थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। मेरी लाइट बंद थी रिंग की, तो इसलिए शायद बराबर से नज़र नहीं आया होगा। अब क्लियरली देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये बिल्कुल लेयर्स ऊपर तक अच्छी तरह से आ रही है, और ये ऊपर खुद ही आ गई। जैसे जैसे ये फ्राई होने लगी, ये खुद ही ऊपर आ गई। हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये इतनी अच्छी आपकी लेयर्स बनी है, इसलिए ये प्रॉपर आपकी सारी लेयर्स खुल रही हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आपकी सारी लेयर्स ख़राब नहीं हुई, एज इट इज़ इसमें ये तैयार हुई है। यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पूरियों की। चाय के साथ इसे खाएं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। नॉर्मली अब चाय के साथ बिस्किट और खाते हैं, बेकरी के लेते हैं, तो इस तरह से साफ़ सुथरा घर में बनाएं और घर में खाएं।
कितनी अच्छी लग रही है। और एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक चीज़ है। एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे रख दें, इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, ऐसे कैसे रहेगी। ये देखिए गोल्डन कलर आ रहा है, हम इसको निकाल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी वर्की पूरी या वर्खा पूरी तैयार है। वापस से दिखा दूँ, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी हमारी वर्खा पूरी तैयार है। इसी तरह की और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपनी पसंद की कोई वीडियो देखनी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट किया करें। दुनिया भर से आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। हर जगह से अपने मैसेजेस आते हैं, मैं बराबर देखती हूँ, आपसे रिप्लाई भी करती हूँ। आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए बहुत सारा शुक्रिया। इसी तरह वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी कंट्री के साथ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।